रुकिएगा और दोनों हाथ जब बोलेंगे तो चलाइएगा। जैसे हम बचाने जा रहे हैं तो बचाने के क्रम में कभी भी हमको आगे से किसी व्यक्ति को पकड़ना ना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं, डूबते हुए व्यक्ति को। डूबते हुए व्यक्ति के आगे जब हम जाएंगे तो हमें ही पकड़ के दबा देगा। कभी भी पकड़ेंगे तो पीछे से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इनके ठुड्डी को, ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे और बोलेंगे कि दोनों हाथ चलाइए, दोनों हाथ ऐसे ऐसे दोनों हाथ चलाएंगे और पीछे की ओर इनको खींचते हुए हम चले आएंगे। ये पहला विधि हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे ऐसे आगे जाना तो वैसे, ठीक है, पीछे जाना तो ठीक है, ठीक है। एक विधि आपने देखा। हाँ, दूसरी विधि है ये सिर पकड़कर भी आप इनको पीछे की ओर ऐसे खींच करके लेके चले जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका है कि ये इसका जो बाजू है इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के पीछे की ओर ऐसे ऐसे हाथ चलाएंगे ऐसे और पीछे के लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। एक और विधि है ये क्रॉस विधि, इस तरह से पकड़ेंगे लेकर के हम पीछे की ओर जाएंगे और किनारे चले जाएंगे। और आगे की जो प्रक्रिया है, देखिए, यदि सांस उनकी नहीं चल रही तो आपने यहाँ सारे स्थिति को देख लिया है और उस स्थिति के अनुसार काम करेंगे। अगला है कभी इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया नहीं। क्षमता, उस नाव पर क्षमता लिखा हुआ होगा, उसी नाव पर क्षमता लिखा हुआ होगा जिस नाव का रजिस्ट्रेशन होगा। जिस नाव का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसकी क्षमता लिखी गई नहीं होगी। जब क्षमता लिखा गया होगा तो इसकी एक जो ये पट्टी देख रहे हैं व्हाइट पट्टी, यह लगान क्षमता दर्शाती है, यानी इसकी क्षमता कितनी है। यदि ये व्हाइट पट्टी डूब गई तो निश्चित रूप से खतरा है, हम इस नाव पर सवारी नहीं करेंगे। उस नाव पर सवारी नहीं करेंगे जो टूटे फूटे नाव हो, जो टूटे फूटे नाव हो, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, जिस पर मवेशी लादे जाते हो, उस नाव की सवारी कभी हम नहीं करेंगे। स्थिति आपको यह देखा हो गया है तो आप स्वयं उतर जाइए, मत सवारी कीजिए उसकी, वहाँ खतरा है। यदि आप जाते हैं तो खुद खतरा मोल लेते हैं। आप भी इस चीज को जानते हैं तो दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे नाव पर हार आरेख का मापन सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हार आरेख अगर टूट गया तो समझो कि नाव ओवरलोड है, साथ में नाव का पंजीकरण भी जरूरी है।